बच्चों, अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक मज़ेदार बात बताते हैं। बच्चों, पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत से सस्ता व्यापार करने के उद्देश्य से कोलंबस नाम का समुद्री यात्री पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर में होता हुआ भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वो खोजते खोजते वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। तो देखिए, यह है वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में है उत्तरी अमेरिका। तो उसने यहाँ इस नई दुनिया की खोज की। अब बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इस महाद्वीप के पश्चिम में रॉकी पर्वत है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस महाद्वीप के पूर्व में आपलेशियन पर्वत है। बच्चों, यहाँ की नदी मिसिसिपी मिसौरी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर या फिर आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य भूभाग को काटकर पनामा नहर बनाई गई है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यहाँ खनिज पदार्थों व भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है और इससे कर्क रेखा गुजरती है। यह उत्तरी ध्रुव पर चौड़ा और नीचे से नुकीला है। और बच्चों, यह महाद्वीप, इस महाद्वीप में विश्व के विकसित देश कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको हैं। चलिए, अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है, इसलिए इसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और यह महाद्वीप, इस महाद्वीप के पश्चिम में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज श्रेणी है। और यहाँ की अमेज़न घाटी, ये जो नदी घाटी है, यह अपनी वनस्पति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और यह नदी अपने अवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जबकि बच्चों, सबसे लंबी नदी हमने अफ्रीका में पढ़ी थी, नील। और अवाह क्षेत्र मतलब होता है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। बहुत सारी छोटी छोटी सी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। तो यह विश्व की अवाह के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और यह विषुवत रेखा के दक्षिण में है और मकर रेखा भी इससे होकर गुजरती है। तो बच्चों, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण में दक्षिण सागर है। अब इसके बाद हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि बर्फ से ढका रहता है। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास है और अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर मानव के लिए रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत से देशों ने अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं और हमारे भारत ने भी यहाँ पर 3 शोध केंद्र बनाए हैं: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और यह देखिए, यह मकर रेखा है, मकर रेखा के दक्षिण में है। चलिए, अब हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे स्थान पर है और बच्चों, यूराल और काकेशस पर्वत इसके पूर्व दिशा में इसे एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो देखते हैं, यह देखिए, यह यूराल पर्वत है, यह काकेशस पर्वत है, यहाँ एशिया महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप को यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। और बच्चों, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर है। और बच्चों, इस महाद्वीप में अनेक देश हैं, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। यह देखिए, भूमध्य सागर में इटली, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे और स्वीडन।
और बच्चों यहाँ एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। तो आप देखिए यहाँ रूस है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप में भी है। और यहाँ अधिकांश विकसित देश हैं और पिछली 3-4 शताब्दियों से पूरे विश्व पर इन्होंने अपना प्रभाव डाला है। बच्चों देखिए ये कौन सा जानवर फुदक रहा है? यह है कंगारू और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इससे डरना नहीं है। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो बच्चों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और कंगारू जानवर इसी महाद्वीप में पाया जाता है और यह दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो चलिए देखते हैं। यह नीचे हमने आपको बताया था दक्षिणी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण दिशा होगी तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। और बच्चों यह मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से काटती है। यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो इस महाद्वीप के पूर्व में है। और यहाँ 2 नदियाँ हैं डार्लिंग और मरे, जो देखिए किस दिशा में है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण। तो इस महाद्वीप के दक्षिण में 2 नदियाँ मरे और डार्लिंग हैं। और बच्चों आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से द्वीप हैं, इसलिए इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ इस महाद्वीप के पूर्व में यहाँ कौन सा महासागर था? प्रशांत महासागर। तो इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में है। इसे मूंगा की चट्टान भी कहते हैं। यह एक जीव होता है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी जान लिया। अब हम देखते हैं द्वीप क्या होता है बच्चों। जैसे महाद्वीप चारों ओर महासागरों से घिरा है, द्वीप छोटा भूखंड है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, जैसे श्रीलंका। तो अब यह देखिए हमारे भारत, यह हमारा भारत है, इसके बगल में यह है श्रीलंका। और लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ अरब सागर में है। इसके बाद जापान जो कि इस जगह प्रशांत महासागर में है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है और ग्रीनलैंड जो कि उत्तरी ध्रुव पर है, यहाँ भी बर्फ जमी रहती है। तो बच्चों हमने 7 महाद्वीपों के बारे में जाना। अब हम स्थलाकृतियों के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों हमारी पृथ्वी का धरातल असमान है और ऊबड़ खाबड़ है। कहीं पर समतल है तो कहीं कुछ भाग समुद्री तल से हजारों मीटर ऊंचा है। तो इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पर्वत, पठार और मैदान।